आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव तिवारी, अध्यक्ष ग्राम उदय फाउंडेशन, आज आपके मध्य उपस्थित हूँ और हमारे मध्य उपस्थित हैं ग्राम उदय फाउंडेशन के सदस्य एवं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य राजगुरु आदरणीय के एल शास्त्री जी, जो कि राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा भी पुरस्कृत हैं और बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और भविष्य में ऐसा चाहेंगे कि ये ग्राम उदय से जुड़ के विश्व की सारी समस्या, भारत की सारी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से करें, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा। तो शास्त्री जी, सबसे सर्वप्रथम हमको ये बताइए कि ज्योतिष के माध्यम से किन किन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है? ज्योतिष से आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक, वैवाहिक, लगन कुंडली द्वारा, लगन द्वारा और भगवती के इष्ट द्वारा सभी से किया जा सकता है। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हर प्रकार की समस्या हो। क्या कोई ऐसी भी समस्या है जिसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता है? क्या ऐसी कोई समस्या आपके ध्यान में आती है? ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका ज्योतिष के माध्यम से समाधान ना हो सके। मतलब विश्व स्तर की हम सारी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से हल कर सकते हैं। अर्थात हम जो वैश्विक सरकार है या जो भारत की सरकारें हैं, उनका भी एक बजट हम बचा सकते हैं। हाँ, उनका बचा सकते हैं। बजट बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे चोरी चमारी, ये जितनी समस्याएं हैं, इन सबको हम ज्योतिष के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जो शत्रु है उसका भी नाश हो सकता है क्या ज्योतिष के माध्यम से? इस पक्ष पे शत्रु का विनाश हो सकता है। इस पक्ष पे थोड़ा प्रकाश डालिए। इस पक्ष पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शत्रु का नाश कैसे, क्या ये क्या विषय है? इनका मंत्रों द्वारा भी हो सकता है। मंत्रों द्वारा हो सकता है जी। मंत्र, तंत्र, यंत्र जी, तीनों द्वारा हो सकता है। और ये पौराणिक है। जी। आजकल लाखों करोड़ों वर्षों से ज्योतिष एक सूर्य की तरह प्रकाशमान है, विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है। जी। और विज्ञान के संबंध में ये बात ध्यान में आती है शास्त्री जी कि एक तर्क बार बार गढ़ा जाता है कुछ ऐसे लोगों द्वारा जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, कि ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। ज्योतिष का पक्ष वैज्ञानिक नहीं है, ये केवल जो कुछ पंडितों का अपना बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इस पे आपका क्या मत है? इस पे आप क्या कहते हैं? ज्योतिष एक विज्ञान है और सूर्य की तरह प्रकाशमान है, और इससे फूल फल सब प्राकृतिक चीज से प्रकृति का विज्ञान है। ज्योतिष से सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल, जितने भी ग्रह सब उसी की प्रवृत्ति पर चलते हैं। मतलब अर्थात ज्योतिष पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति। ज्योतिष तो बहुत ही गुड़ विषय है शास्त्री जी, लेकिन जो ज्योतिष का सामान्य ज्ञान है, क्या वह सबको ज्ञात होना चाहिए, ऐसा आपका मत है? सबको होना चाहिए। पहले जो सामान्य, उसका मत है। पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ पढ़ाई होती थी। जी। ज्योतिष की भी होती थी जी। और सब चीज़ भी होती थी। जैसे राम है, कृष्ण है, ये भी गुरुकुल में रहे, जी। ज्ञान भी सीखा। तो ज्योतिष से बहुत कुछ हो सकता है और लागू भी किया जाना चाहिए। हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति, जो मेकाले एजुकेशन सिस्टम, इसमें ज्योतिष कहीं भी नहीं दिखती है। अर्थात पहली से 10वीं कक्षा तक तो ज्योतिष कहीं भी नहीं दिखती है। संभवतः वो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि ज्योतिष अवैज्ञानिक पद्धति है, शायद ये कारण हो। तो क्या पहली से 10वीं कक्षा तक ज्योतिष को लाना चाहिए, जिससे ज्योतिष के प्रति लोगों की आस्था जुड़े? हाँ, ज्योतिष को लाना चाहिए। उससे संस्कार भी मिलते हैं बच्चों को, रूढ़िवादिता खत्म होती है। एक जो पक्ष ज्योतिष में बार बार उठता है कि ज्योतिष के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का भविष्य देख सकते हैं। हाँ, गणना से भविष्य देखा जा सकता है। हो सकता
सटीक गणना होगी। गणना से ज्योतिष एक मैथमेटिक्स है। अच्छा, अपूर्णता गणित। गणित है। सौर मंडल, धुरी, ये सब मापन यंत्र जो सब ये ज्योतिष के माध्यम से। अर्थात ज्योतिष के माध्यम से भविष्य देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। तो फिर इसमें ये तर्क गढ़ा जाएगा या सामने वाला ये तर्क गढ़ा जाएगा कि अगर ज्योतिष के माध्यम से भविष्य स्पष्ट है तो फिर कर्म का क्या उपयोग? कर्म किस लिए? कर्म अलग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। परंतु अगर भविष्य निर्धारित है, अगर ज्योतिष के माध्यम से भविष्य आपको स्पष्ट दिख रहा है, तो सामने वाला तो ये कहेगा कि भविष्य जब मेरा तय ही है तो फिर कर्म क्यों करना? बच्चा जब पैदा होता है तो उसी टाइम उसका भाग्य लिख दिया जाता है। जी। आज के समय छठी बोलते जी। छठी वाले दिन ही भाग्य लिख दिया जाता है। भाग्य बच्चे का निर्धारित हो जाता है। निर्धारित हो जाता है। जोड़ी भी उसी टाइम बन जाती है। जी जी जी। स्त्री पुरुष की जोड़ी भी उसी टाइम बन जाती क्या सबको सबका भविष्य ज्ञात होना चाहिए? सबको सबका भविष्य बता देना चाहिए ज्योतिष के माध्यम से? यह कितना उचित है? सबको सबका भविष्य बता देना? है। गणना के आधार पर है। गणना सटीक है तो बताया जा सकता है। गणना सटीक हो जाए। पिछले कुछ वर्षों में ज्योतिष जो है, ज्योतिष को कुछ लोगों ने विकृत, विरूपित अर्थात बदनाम कर दिया है। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें ये लोग समझ रहे हैं कि ज्योतिष जो है केवल लूटने का, खसोटने का एक विषय है। इस पे आपका क्या मत है? नहीं, ऐसा नहीं। जो जानकार हैं, विद्वान हैं, उनको तो पता ही है सारी चीज़ का। जैसे ये पत्थर है, पत्थर भी बोलते हैं। नभों का भी बहुत महत्व होता है और ग्रह सौरमंडल का भी होता है। ग्रहों का बहुत आधारित है। ग्रह बिना घात नहीं, भेद बगैर चोरी नहीं। ग्रह होगा तो घात करेगा, भेद होगा तो चोरी होगी। चोरी हो ही नहीं सकती किसी हालत में। तो हम शास्त्री जी यही चाहेंगे आपसे कि भविष्य में आप ग्रामोदय से जुड़ें और जो समाज की समस्याएं हैं इसको एक सामाजिक रूप से निस्वार्थ भाव से ग्रामोदय के माध्यम से लोगों की समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से आप जितना उसका निराकरण कर पाएँ, हमारी भावना ऐसी रहेगी। इस पर आपका क्या मत है? करेंगे उसको। अगर इस प्रकार का कोई भी समस्या आती है, कोई समस्या आती है उसको करेंगे तो आप इसके निराकरण के लिए तैयार हैं? तैयार है। हम इसको लेकर आश्वस्त हो जाए। हाँ। इन्हीं सारे विषयों के साथ शास्त्री जी ने हमको सारे पक्षों को समझाया कि ज्योतिष का क्या महत्व है समाज में और ज्योतिष किस प्रकार से सारी समस्याओं। हाँ, एक पक्ष हम इसमें और कहना भूल गए कि एक सरकार का बड़ा बजट भी हम बचा सकते हैं। हाँ। जो सरकार जो है क्राइम को कम करने में या फिर समस्याओं को सॉल्व करने में, परिवार की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर उसकी बजटिंग है अपनी अलग से, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही है, तो ज्योतिष इसको सॉल्व कर सकता है। ज्योतिष कर सकता है, ग्रह क्लैश को कर सकता है, आपस में मन मुटाव को कर सकता है। इसकी वजह से क्राइम, अपराध और पुलिस का खर्चा, पुलिस का बजट, ये भी कम, जुडिशरी का बजट, ये सारा बजट मुझे लग रहा है ज्योतिष कम कर सकता है। तो इस पक्ष पे भी शासन को विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस पक्ष पे भी शासन को विचार। पहले राजा महाराजा बड़े बड़े ज्योतिषी रखते थे, उनसे पूछ के चलते थे वैसे वैसे राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब पुलिस की जो व्यवस्था है उसको नलीफाई किया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। हाँ, इन सारे पक्षों को हमने शास्त्री जी के माध्यम से समझा और मैं शास्त्री जी आपसे चाहूँगा आगे भी इन विषयों को और विस्तार दें आप धीरे धीरे। आज तो हमने काफ़ी संक्षेप में समझाया चीज़ों को। मैं चाहूँगा कि आप ग्रामोदय फाउंडेशन के माध्यम से इस विषय को धीरे धीरे इसका विस्तार और समाज के मध्य कम से कम ज्योतिष का ज्ञान नहीं तो ज्योतिष के प्रति एक आस्था जागृत करने का आप काम करें। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो ज्योतिष का देना भी कितना उचित है, नहीं मैं तो इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन ज्ञान तो अथा सागर, हर एक को ज्ञान थोड़ी है। हाँ, हर एक को ज्ञान अथा सागर है, संभव ही नहीं है, लेकिन आस्था तो सबके मन में आ जाए। आस्था से ये हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए कि ज्योतिष के प्रति आस्था तो हम सबके मन में डालें। ये जो अनास्था है इसको दूर किया जाए और ये कार्य मुझे लग रहा है शास्त्री जी आप कर सकते हैं।
इन्हीं सारे विषयों से ज्योतिष सर। विज्ञान और गणित है। नंबर भी दें। नंबर तो रहेगा ही सर।